गुड मॉर्निंग क्लास। जीरो 508 की क्लास में हम लोग जो है अपने कैपिटल लेटर को रिवीजन में रखा था, स्मॉल लेटर को रिवीजन में रखा था और उसी के साथ साथ हमने आपको बताया था कि हमारा रिवीजन जितना भी था वो कंप्लीट हो चुका है एग्ज़ाम के लिए। उन सारे रिवीजन को आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते रहिएगा और बीच बीच में मैं भी आगे बढ़ाती रहूँगी। लेकिन हमारे एग्ज़ाम का डेट अभी क्लियर नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हम जो है इसे अपने नए सिरे से अपनी नई क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक जगह जब रुक जाएंगे तो बहुत समय तक रुकने के बाद हमारे कोर्स जो है कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से हमको आगे बढ़ना ही होगा। तो इसी के साथ साथ आपको भी आगे बढ़ना है, आपको अपनी जगह रुकना तो है नहीं। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमने आपको 5 तारीख की डेट में जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने आपको बताया था कि आगे के एग्ज़ाम में अभी के जो रिसेंटली हमारे एग्ज़ाम होंगे उनमें तो हमारे कैपिटल लेटर संबंधी सारी चीज़ें आएंगी। स्मॉल लेटर सिर्फ लिखने के लिए आएगा ए से लेके जेड तक, लेकिन इसके बाद का जो हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा उसमें स्मॉल लेटर लिखने के लिए आएगा और कैपिटल लेटर सिर्फ एक बार लिखने के लिए आएगा। बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, सर्किल या उससे आगे के जो भी चीज़ें होंगी वो सारे स्मॉल लेटर ही आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोगों को जो है अब अपने स्मॉल लेटर पे ज़्यादा ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है और पीछे जो हमारा कैपिटल लेटर संबंधी जितने भी रिवीजन्स हुए हैं उन रिवीजन को छोड़ना नहीं है, उन रिवीजन को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हम लोग को अपने एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर होना है। तो ये तो हो गई हमारी इतनी बात। और 5 के डेट की क्लासेस में हमने क्या कराया था? हमने कैपिटल लेटर का रिवीजन कराया था, स्मॉल लेटर का रिवीजन कराया था और उसके बाद हमने नई आगे इसको बढ़ाना है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने व्हाट कम्स बिफोर जो है स्मॉल लेटर में आपको बताया था करने के लिए। ये तो हो गया हमारा स्मॉल लेटर व्हाट कम्स बिफोर। आज की क्लास में हम लोगों को आगे जो बढ़ाना है व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स इन बिटवीन। व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स इन बिटवीन, ये दोनों ही हम लोग स्मॉल लेटर में आगे बढ़ेंगे, जो कि अभी रिसेंट जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें नहीं आएगा। उसमें आपके कैपिटल लेटर संबंधी है वो आफ्टर, बिफोर, बिटवीन और आपके जो भी चीज़ें आनी है वो आएंगे। तो हम लोग जो है आज की क्लास में यहाँ पे व्हाट कम्स इन WHAT, व्हाट COMES, व्हाट कम्स आफ्टर AFTER, आफ्टर। तो व्हाट कम्स आफ्टर को स्मॉल लेटर में हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने आपको ए से जेड तक के सारे जितने लेटर हैं पहचानना बता दिया है, लिखना बता दिया है, उसको कितनी लाइन के अंदर होता है ये बता दिया है, कौन से लेटर को किस तरीके से लिखना है ये सारी बातें बता दी। कर्सिव लेटर मैंने नहीं बताया आपको लिखना, क्योंकि वो जब आप मेरे पास होंगे तभी सही से लिख पाएंगे। या तो आपके पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय दे तब आप उसे कर सकेंगे, लेकिन अगर समय से पहले हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हमें उससे भी स्टार्ट करना होगा और मैं करूँगी भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अपना ये आफ्टर जो है इसको कंप्लीट करते हैं। आफ्टर के लिए हम लोग स्मॉल लेटर लिखेंगे। हमने आपको बताया था बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, लेकिन आफ्टर का मतलब होता है बाद। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद। तो आज हम लोग ए के आफ्टर क्या आता है? बी। अब भी हम लोग पूरे सीक्वेंस से ए से लेके जेड तक का आफ्टर करते हैं। ए के बाद क्या आएगा? बी। सी के जस्ट बाद क्या आता है? उसके लिए डैश लगाया, ई डैश, जी डैश, आई डैश। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो लेटर जिस तरीके से लिखा जाता है उसका अंडरलाइन उसी वे में लगेगा, उसकी उसी लाइन में लगेगी, वरना जो है आपको लिखते समय कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू वाई। यहाँ पे हम पेंसिल के थ्रू काम करेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने व्हाट कम्स आफ्टर का ए से लेके जेड तक के जितने भी लेटर हैं उन लेटर के लिए आफ्टर तैयार कर लिया है। यहाँ पे उनका जो है हमने फिल तैयार कर लिया है। अब जो हमारा ये फिल करना है आफ्टर को, यानी इसके बाद वाले लेटर को, वो आपको दिख रहा है। आप भी जब आपके ये क्लास कंप्लीट हो जाए तो अच्छे से अपनी CW की कॉपी को खोलिए। सारे लिखने संबंधी, पढ़ने संबंधी जितनी चीज़ें आपको लगती हैं, जैसे पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखिए और उसके बाद जो है आप इस तरीके से अपने कॉपी में बनवा लीजिए या स्वयं बना लीजिए। यदि आप स्वयं बना पाते हैं, अब तो आप बना पाते होंगे तो आप बनाइए, या फिर अपने पेरेंट्स जो भी आपके बड़े हैं उनसे बोलिए, वो पेन से आपको बना देंगे और उसको फिल करने के लिए आप पेंसिल यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा सबसे पहला लेटर क्या है, ए। ए के आफ्टर में यानी ए के बाद में क्या आता है, बी। क्यू के बाद क्या आएगा, आर। सी के बाद क्या आता है, ए, बी। सी के बाद क्या आएगा, डी फॉर डॉग। ई फॉर एलिफेंट के बाद एफ फॉर फिश। यहाँ पे हम दो तरह का एफ बनाए थे, इसलिए जो हमारा अंडरलाइन है अलग तरीके का लग गया है। एफ फॉर फिश एक तो हम लोग ऐसे बनाते हैं जो यहाँ से लेकर के यहाँ 4 लाइन में होता है। दूसरा एफ फॉर फिश जो है वो भी हम आपको बना के दिखाते हैं, उसी के लिए मैंने जो है ये बनाया था। लेकिन मैं बीच बीच में आपको जो है बताते जाती हूँ कि आपको जो है जो लेटर मैं सिखा चुकी हूँ वो भूले ना। दूसरा लेटर आपका एफ फॉर फिश जो है ये है, ठीक है। तो आपका ए के बाद क्या आया, बी। सी के बाद क्या आता है, डी। ई के बाद क्या आता है, एफ। जी के बाद क्या आएगा, एच। आई के बाद जे। के के बाद क्या आएगा, एल। एम के बाद क्या आएगा, एन। ओ के बाद क्या आएगा, पी। पी पूरे 4 लाइन में होता है। क्यू के बाद क्या आया, आर। एस के बाद क्या आएगा, टी। यू के बाद वी। डब्ल्यू के बाद एक्स। वाई के बाद जेड। ये हो गया आपका आफ्टर ए से लेके जेड तक के सीरीज़ के साथ, मतलब पूरे सीरियल के साथ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि ऐसे सीक्वेंस से दे, ये भी हो सकता है कि ए बी दिया है या फिर मान लीजिए ई एफ दिया है तो उसके बाद ए बी दे दे, या आई जे दे दे, या एम एन दे दे, उसके बाद से डब्ल्यू एक्स दे दे, एस टी दे दे, कुछ भी दे सकता है आफ्टर। जो लेटर आपके एग्ज़ाम में आपको दिया गया रहेगा उस लेटर का बाद वाला हिस्सा, यदि वो पूछता है कि व्हाट कम्स आफ्टर, तो उसके बाद कौन सा लेटर आता है ये पढ़ के वहाँ पे उंगली लगा के पढ़िएगा, तब जाके उसको लिखिएगा। ठीक है, वरना आपकी मार्किंग जो होगी वो गलत हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका व्हाट कम्स आफ्टर। इसी के साथ हम लोगों को जो है व्हाट कम्स इन बिटवीन भी करना है, जो हमारा स्मॉल लेटर का ही करना है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे पेज में चलते हैं जहाँ पे हम लोगों को व्हाट कम्स इन बिटवीन करना है। इसको एक बार देख लीजिए, आप सही से देखिए, ऊपर से लेके कंप्लीट देख लीजिए ताकि आपको अपने CW की कॉपी में करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, व्हाट WHAT what, COMES comes in between, BETWEEN, what comes in between,
व्हाट कम्स इन बिटवीन को करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट कम्स इन बिटवीन में ज़रूरी नहीं है कि मैं सीरीज़ से आपको कराऊंगी, मैं अलग अलग लेटर लिख करके करा सकती हूँ, क्योंकि हर चीज़ जब सीरीज़ से होगा तब तो आप यही सोचेंगे कि ये सीरीज़ से ऐसे आएगा, इसको मैं कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको मैं डिफरेंट तरीके से कराऊंगी। ध्यान दीजिएगा आप। C for cat, dash, E for elephant, M O Q dash R X I E S। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जितने भी लाइंस हमने व्हाट कम्स इन बिटवीन लिखे हैं, बिटवीन का मतलब होता है बीच वाला। व्हाट कम्स इन BETWEEN बिटवीन, बहुत समय से आप लोग इसको लिख रहे हैं इसलिए आप लोग को अब लर्न हो गया होगा। व्हाट कम्स इन बिटवीन यानी कि इन दोनों लेटर के बीच में आने वाला लेटर कौन सा है, जो इन दोनों लेटर के बीच में आता है उस लेटर को फिल करना है। इन मीन्स अंदर, इसके अंदर भरना है। जैसे यहाँ पे लेटर है C फॉर कैट, नेक्स्ट लेटर क्या होगा, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, यानी CDE, MNOQRS। यहाँ पे एक रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे S होगा, आप S कर लीजिएगा, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। X के बाद कौन सा लेटर आता है, Y, Z, I के बाद क्या आता है, J, K, I, J, K, E के बाद क्या आता है, E के बाद F आता है, E, F, G, O। अगर जो लेटर आपको कंफ्यूज रहता है और आप वहाँ के बारे में नहीं जान पाते हैं तो आप वहाँ पे उंगली लगाइए और पूरे लेटर को पढ़ लीजिए, A B C D E F G H I J K L M N O P। तो यहाँ पे क्या आया, P। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके सारे लेटर जो है खुद ब खुद आप पढ़ लेंगे और आपको याद आ जाएंगे। S के बाद क्या आता है, T फॉर टाइगर, STU। अब आपके जो लेटर हैं वो यहाँ पे हैं सारे, ध्यान दीजिएगा। व्हाट कम्स इन बिटवीन के अंदर हमने जो फिल किया है, इन दोनों लेटर के बीच में जो लेटर आता है
और कौन कौन सा लेटर है? CEMOQS XZ के बाद IKEJGOQSU। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे फिल करेंगे ये देखिए। इसको फिल करने का जितना भी तरीका था मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे फिंगर लगाएंगे, जो लेटर यहाँ पे है उस लेटर के पास फिंगर लगाने के बाद आप पढ़ेंगे ABC के बाद कौन सा लेटर आता है? D, और उसके आगे क्या है? E। तो E के पहले आया D और C के बाद में आया D, तब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये जो है D ही फिल करना है। M है यहाँ पे O है, MNO, O के पहले N और M के बाद N, तो यहाँ पे N ही फिल करना है। इस तरीके से पढ़ते हुए आप जो है अपने इस सारे जो है आपके फिलअप हैं इसको फिल करेंगे, ये व्हाट कम्स इन बिटवीन को। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट कम्स इन बिटवीन जो है कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में हमारा जो है व्हाट कम्स आफ्टर A से लेके Z तक और व्हाट कम्स इन बिटवीन थोड़ा इधर उधर का लेटर, जैसे जिगजैग लेटर उठाया है हमने, इस तरीके से हमने आपको करा दिया है। इसी तरीके से अगली क्लास में हम आपको A से लेके Z तक पूरा सीरीज़ के साथ करा देंगे। तो ये हमारा व्हाट कम्स इन बिटवीन आपका दोनों तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और लेकर के आएंगे, कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।